सर्दी और ऐसे में चुनावी गर्मी, यानी कि विधानसभा 2023 डग में हम आज एक टोडी गांव में पहुंचे हैं। डोडी गांव ग्राम पंचायत, जहां की 3500 से करीब मतदाता है, और लगातार हर ग्राम पंचायत में पहुंचकर हम वही आपके सामने चीज़ दिखा रहे हैं जो जनता बोल रही है, जनता अपने मन की बात जो कह रही है। और ऐसे में देर रात अभी लगभग 10 बजने वाले हैं, और इस गांव में आज भी जो जोश देखा जा रहा है, सर्दी में कहीं ना कहीं टुटती ठंड में कम्बल में ओढ़कर बैठने वाले ग्रामीण लोग विधानसभा चुनाव की चर्चाओं को लेकर बात कर रहे हैं। और बात करते हैं इस विधानसभा की। इनके सामने लगातार हर 5 साल में प्रत्याशी आता है, विधायक के लिए वोट मांगता है, विकास की ओर अग्रसर करता है और विकास की बात करके जाता है। ऐसे में अपने आप को कितना छलावा मानते हैं। बात हम यहाँ शिक्षा की लेकर करें, बात उद्योगों की लेकर करें, औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करें तो वर्तमान विधायक कलराम मेघवाल जी का जो गांव है उमरिया, वहाँ रिक्को औद्योगिक क्षेत्र माना गया है। आज हम मौके पर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ खाली औद्योगिक के नाम से ज़मीन को हप किया है, पत्थर की शिला है, उस पर लिखा हुआ है रिक्को। अब रिक्को क्या काम करती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन खबर 24 की न्यूज़ की टीम जो है लगातार हर गांव धाणी जगह पहुंचकर मतदाताओं से बात कर रही है, ग्रामीणों से बात कर रही है, उनकी सुविधाओं को लेकर बात कर रही है। तो ऐसे में मैं बात करता हूं सीधा, एक भाई साहब हमारे पास खड़े हैं। क्या नाम है आपका? तूफान सिंह। तूफान सिंह जी, 5 साल आपने कांग्रेस शासन देखा, वर्तमान में आपने कलराम विधायक का भी कार्यकाल देखा। हाँ। क्या काम किया उन्होंने? कलराम की सरकार थी नहीं, उन्होंने क्या काम करे? वो बजट तो था। हाँ बजट था, बजट में ऐसा विशेष कुछ नहीं हुआ। क्या मांगा था उन्होंने सरकार से? सरकार से मांग करी, उसकी मांग मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? कारण वो तो बता रहा है कि भाई हमारी मांग नहीं मानी गई, वहाँ सरकार नहीं हमारी चलती नहीं है। अच्छा, चलती नहीं सरकार ने। पिछली बार तो सुनील जी तो सरकार थी। पिछले बार तो काम हुआ ना उसके टाइम पे, तो कितना काम हुआ उनके टाइम पे तो काम हुआ। मतलब मेरा मतलब सीधा सा है कि मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं, उनका एक गृह क्षेत्र है, उनके गृह क्षेत्र में चारों विधानसभा उनकी है, ठीक है। अब वापस 2023 में विधानसभा चुनाव है। आप मुझे ये बताओ, सरकार की जनकल्याणी योजना जो आपके गांव धाणी तक पहुंच रही है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो किसानों का कर्जा जो माफ जो उन्होंने किया क्रेडिट वाला, वो आपको क्या लगता है? क्या विधायक साहब के सामने कौन सी बात रखी है आपने? ऐसी विधायक साहब के सामने सारी बातें रखी पब्लिक ने। अच्छा, हाँ। तो उनका विरोध क्यों हो रहा था? किनका? कलराम जी का। अब विरोध तो क्या, 5 साल में या तो 5 साल के बाद नया चाहिए। नहीं तो नया चाहिए। हाँ। हर बार नया चेहरा। उनको भरोसे पे खड़ा करा ना। उन्होंने किसी की सुनी नहीं। किसने? उन्होंने, कलराम जी ने। मैं खुद बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा। मैंने बहुत सी बार जाके रात को तक मैंने जो सब गांव वालों को साइन करवा के ने एप्लीकेशन जाके ने दी। मैंने रोड की दी। अब हमारा रोड की हालत देख लो तुम। तो ये तो कह रहे हैं कि वही ज़्यादा पानी की सरकार पे नहीं, लेकिन वर्तमान विधायक तो है हमारे डग विधानसभा के। तो क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि अब तो सरकार पलटनी है, सरकार बदलनी है। क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से तो क्षेत्र गेलो जाना चाहिए। अब रीजन क्यों आना चाहिए? रीजन ये अगली बार जब कलराम जी था कुछ काम नहीं हुआ, तो अब की बार तो कुछ विकास होगा। क्या विकास सोच रखा मन में आपने? बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र दिया क्या अब तक यहाँ पे? आप रोजगारी बेरोजगारी जो नजर आ रही है, किसान समृद्धि क्षेत्र, रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार तो है ही नहीं। हाँ, युवा हैं आप भी? युवा है। क्या कितनी पढ़ाई करी आपने? ये 7वीं करी। 7वीं है, ठीक है। बस आप हाँ भर में लागरियो कहाँ गया था? तिलक लागरियो माता में गया था प्रोग्राम में? हाँ गया था। कहाँ? नरी जगह गया, हर गांव में। अब चुनाव आ गया है। हाँ गया। सर्दी भी है। सर्दी भी है तो कहने गर्मी तो होगा है। गर्मी में जाएगा चेत रात गेलोत को। क्यों? कहाँ का दिमाग है मन में जमी हो। 15 साल थी 12 बेटा में सरकार वाणिज्य ने विधायक जीते को माखे क्षेत्र। अच्छा। हाँ, तो विधायक साहब ने काम नहीं करियो? कहाँ विधायक साहब कहीं काम करे? विधायक साहब अशोक गहलोत ने खूब काम करियो। मैंने ऑटो लूण मरसा सब फ्री में दे दी। अच्छा। दूसरी बात यह है कि एक और मैंने 10-25 लाख चिरंजीवी अस्पताल में घर में मन्नंग मरीजा तो बापड़ा कोई नहीं पूछता, गरीब आदमी में पया था ही कोई। 25 लाख तक का इलाज फ्री। एक ये फायदो करो।
दूसरो जो फायदो करो के हर आदमी के पेंशन बढ़ावी थी 500 रुपया मिलता। आप जो बात साहब कह रहे हैं बिल्कुल बीजेपी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया। वैसे जुड़े हुए हैं ना। तो मैं खुद कह तो रहा हूँ कि मैं खुद लेटर दे दे के थक गया उन लोगों को। पहले और बोलो ना, और सुन लो थोड़ी बहुत। उसमें अब एक घर में हमारे को बिजली चाहिए, क्या चाहिए? बिजली। बिजली का घर में उजाला नहीं तो बिल देना पड़ता, वो भी फ्री कर दिया। हाँ 100 यूनिट एक महीने का। हाँ तो 100 यूनिट ही खेतों का और खेतों का 2000 यूनिट में फ्री कर दिया। हो गया फ्री? हाँ बिल्कुल। अभी डिब्बी जल जाती है नहीं। हाँ। अभी इस सीजन में तो 50,000 25,000 30,000 सबके बाकी रहते। वो बिल जमा करने जाते तो डिब्बी देते हैं 50,000 रुपये मिलते ही नहीं, तो डिब्बी एक महीने तक नहीं देते, सब सीजन बिगड़ जाता। अब 2000 यूनिट फ्री कर दिया, दिक्कत नहीं आ रही? अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत अच्छी। और बोलो, और कहो। बस बहुत है। आपका क्या नाम? और सुन लो भाई साहब, ये हमारा कहना तो है कि चित्राज गहलोत को जिताएंगे। रीजन क्यों? हम के जम गया हमारे पार्टी का आदमी। देखो भाई, ये पार्टी के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। ऐसे में एक डॉक्टर साहब भी हैं जो कि क्या वर्तमान जो है क्या विकास, क्या मुद्दे, किन चीज़ों को लेकर आपका मत जो है वो जाने वाला है? अभी जो है विकास के नाम पे जो देखा जाए तो जो वर्तमान में जो विधायक जी थे, इन्होंने विकास के नाम पे कुछ विकास नहीं करा है ना। अब इनका मानना और कहना ये था कि मेरी सरकार नहीं थी, मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो ये बात तो इनको समझौता करके करना था विकास। अब यहाँ जो है हमारा स्कूल था, स्कूल में भी कुछ व्यवस्था नहीं बैठ पाई, टीचर्स वगैरह उपलब्ध नहीं करवा पाए, और भी कुछ लाइट वाइट की समस्या थी, बिजली पानी की समस्या थी, ये समस्याएं थी, इनका भी निवारण इनसे नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो इनको लेके जनता नाराज़ है यहाँ की। तो इनका जो है जनता के अंदर आक्रोश है कि हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए और ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए जो हमारा विकास नहीं करे, हमारा उद्धार नहीं करे। हम जनता ये उम्मीद लगा के रखती है कि हमारे बच्चों का भविष्य बने, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य वगैरह हमें सारी सुविधाएं मिले। तो इन बातों को लेकर जनता के अंदर नाराज़गी है। एक दूसरी चीज़ है, पुराने 2013 से जीते सोनारीवाल जी, जो आप हाँ वो उन्होंने भी निर्दलीय टाल ठोकी। बिल्कुल। तो उनके सोनारीवाल जी का अच्छा रहा, पिछला कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। हमारे गांव डोडी के अंदर उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे पूरे करे, एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो। कौन सा कालूराम जी ने जो आपका काम नहीं किया गाँव में? कालूराम जी का मेरा क्या, गांव वाले का, जो जनता का जो कहना है, आम जन का ये कहना है कि हम कभी उनके पास गए बीमारी तो काम नहीं कर पाए, तो हमारे परिवार का मामला है। सरकार नहीं थी तो उसकी किसी ने सुनी नहीं ऊपर कैसे कहीं तक, ये वो बोल रहा है। मतलब मेरी सरकार नहीं थी, ऊपर अपने कोई नहीं मान रहा और ना कोई अपने को काम दे रहे। क्या कहना, सरकार नहीं थी, इनकी विधायक सरकार नहीं थी तो विधायक का करोड़ 2 करोड़ कितना रुपया दे सकते? 25 करोड़ आए, कहाँ गए? 8 करोड़ रुपए आते हैं। 5 करोड़ आते एक साल के। 8 करोड़ टोटल 5 साल में। 5 साल में 25 करोड़ का फंड तो अभी ये कितने का है? हाँ, तो उसमें से हमारा कोई हिस्सा नहीं था। तो कह रहे ना कि सरकार नहीं थी, तो वो जो विधायक को पैसा मिलता उसमें तो हिस्सा था, वो तो देते हमको। क्या हमारे यहाँ बहुत, और वो सोनारीवाल की बोल रहे हो ना आप, तो सोनारीवाल ने हमारे जब कितने साल से बांध की मांग थी, तो उनने वसुंधरा जी ने कभी घोषणा नहीं करती मके यहाँ जी, पर सोनारीवाल ने रात को 4 बजे फोन लगाया मेरे और बांध बना दिया। अच्छा, हाँ, और बांध बना दिया, ऐसा बनाया कि हम सब मस्त हैं। अब वसुंधरा जी ने बनाया, वसुंधरा जी ने तो आई आवाज नहीं देती वह। हाँ नहीं बनाया तो वसुंधरा जी ने, मतलब सरकार मिलके, भाई उनकी सरकार थी। वसुंधरा जी इधर आने नहीं देती। अब सोनारीवाल को टिकट देते, और अगर वो टिकट में रहते तो भी सोनारीवाल को वोट मिलेंगे यहाँ। फिर आपने तारीफ करी है, हाँ, और फिर आप वोट चेतराज जी को दे रहे हैं। तो सोनारीवाल को टिकट तो नहीं दिया नहीं, वो जीत जाते हैं तो वो फिर जीत जाए, ये बात अलग चीज है। बहुत जीत नहीं सकते। अच्छा ठीक है, जीतने वाला है एक ही है। पहली बार अपना मत का जो है प्रयोग करेगा। क्या नाम है आपको भैया? पेराज सिंह राजपूत। क्या आज वोट डालने जाएंगे आप? हाँ, अगले चुनाव में। पहली बार डाल रहे हैं? हाँ। अभी डालेंगे वोट आप? हाँ डालेंगे, नहीं इस चुनाव में। इस चुनाव में डालेंगे? हाँ। किन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं पता है आपको? हाँ बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं? यही और क्या, बेरोजगारी के, रोड के, डैम के। आपके कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी आप? 12वीं में पढ़ते हैं। हाँ। कौन सा आपका सब्जेक्ट है? ये आर्ट्स से सब्जेक्ट है। शिक्षा को लेकर क्या किया है? कुछ नहीं किया, यहाँ पर टीचर तो है नहीं स्कूल में, कुछ भी नहीं है टीचर। 18-25 है, इतने स्टाफ होने चाहिए यहाँ, 10-12 से ज़्यादा नहीं है। वो भी 3rd ग्रेड के सारे। हाँ, सब भी वो जो पहली से 5वीं में पढ़ाते हैं वो टीचर है बस। वो टीचर है, बड़े टीचर आते ही नहीं यहाँ 12वीं वाले तो।
बड़ी टीचर आते नहीं। देखो कहीं ना कहीं मिली। अब पहली बार युवा जो है जो वोट डालने की बात कर रहा था, उससे हमने बात करी, उसके मन की बात करी है। उन्होंने कहा पढ़ाई में 12वीं में कर रहा हूँ, लेकिन ये टीचर की परेशानी है। क्या कहेंगे आप? जी हमारे यहाँ पे 26 टीचर का स्टाफ है, उसमें से सिर्फ 5 टीचर अवेलेबल है और बाकी जो 5-6 टीचर है पंचायत के आसपास के स्कूलों से लगाए हुए हैं। मतलब उनको वो हाँ वो 3rd ग्रेड के ही है, 2nd ग्रेड के लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। और हमने 3-4 बार इसके लिए विधायक जी को बोला भी है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपसे मेरी बात हो चुकी शायद। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, जिस तरह से ये जो आप बातें सुन रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर लिखी जाएगी इस बार? विधानसभा चुनाव में अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। तो सरकार तो है ही है कांग्रेस की, डबल आएगी, रिपीट होगी। सट्टा बाजार तो 122 सीटें बता रहा है। हाँ तो बिल्कुल हाँ गलत है वो, सट्टा बाजार तो कुछ भी बता सकता है कि बाजार तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कांग्रेस नहीं, की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी और चेतराज जी गहलोत जीतेंगे हमारी तरफ से बहुत अच्छे वोटों से। अच्छा, हाँ क्या कहेंगे आप? चेतराज जी गहलोत को ही वोट देंगे और चेतराज जी गहलोत ही आप जीतेंगे। परिचित है उनसे? हाँ बिल्कुल है परिचित। क्या करते हैं वो? क्या चेतराज जी गहलोत का काम क्या है पता है आपको? ट्रांसपोर्ट चलाते थे, बिजनेसमैन आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, नया चेहरा भी है, पार्टी नया चेहरा का भी। नया चेहरा भी है। नए चेहरे की वजह से, नए चेहरे की वजह से कार्यकर्ता सभी जोश में है। जोश में है। नए चेहरे की हाँ देखा आपने, हम इस गांव के अंदर पहुंचे हैं, सबने अपनी अपनी बात अपने तरीके से खबर 24 के माध्यम से रखी है। चुनाव यात्रा जो है हर गांव धानी देर रात को पहुंच रही है, रात को पहुंचकर आम मतदाताओं से बात कर रही है। और एक जो विश्लेषण होता है कि हम लोग कहां तक आपको बता देंगे कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, ये समय लगेगा। लेकिन वर्तमान में अभी शुरुआती दौर है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान होंगे, चुनाव जो है वहाँ 15 तारीख को थम जाएंगे। अब उसके बाद 25 नवंबर को चुनाव होंगे। कहीं ना कहीं समीकरण ये माना जाता है कि एमपी की राजनीति का जब ठंडा हुआ काम हो जाएगा तो वो लोग भी यहाँ आकर प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अभी वर्तमान में 5 साल गहलोत की सरकार में जनकल्याणी योजनाओं को गिनाने का काम यहाँ के ग्रामीण लोगों ने किया है। अभी देखने वाली बात होगी कि 25 नवंबर को मतदान होगा राजस्थान में, 3 दिसंबर को मतगणना होगी। उसके बाद कौन सिंहासन की विधानसभा की कुर्सी पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा, ये खबर 24 न्यूज पर लगातार चुनाव यात्रा आपके हर गांव धानी धानी खबर 24 टीम प्रदीप योगी, ललित राठौर के साथ नवीन राजवाल, हेमंत जायसवाल, पूरी टीम लगातार जो है काम कर रही है। आगे की चौपाल की ओर चलते हैं, बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।